ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इत्तेहादी वाज़े तौर पर हुकूमत पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर आपके साथ कमिट किया नहीं है उन्होंने या कमिट कर लिया है, ऐलान नहीं कर रहे हैं? देखिए शाहजेब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत की गुज़श्ता 4 सालों की कारकर्दगी के नतीजे में जो राय आमा का दबाव है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए मुमकिन है कि वो इस हुकूमत को बेल आउट पैकेज दे या वो अवाम की अदालत में कल को इस तासुर के साथ जाए कि उसकी वजह से ये हुकूमत का अजाब हम पे मजीद मुसल्लत रह गया था। और आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनके वज़रा की गुफ्तगू है, अगर ये बौखलाहट, जैसे अभी आपने चौधरी परवेज इलाही साहब का एक क्लिप सुनाया कि वो कह रहे हैं कि कमरे कमरे जा रहे हैं, मेरे नज़दीक उस कमरे कमरे जाने से ज़्यादा बड़ा बैरोमीटर उनकी गुफ्तगू का पैमाना है। किसी को वो बंदूक की धमकी दे रहे हैं, किसी को वो 10 लाख बंदों का ड्रावा दे रहे हैं। ये सब वो हिटलर के टैक्टिक्स हैं जो मॉब वायलेंस के जर्मनी में वो अपनी ऑपोजिशन को दबाने के लिए करते थे। पाकिस्तान 2022 में 19वीं या 20वीं सदी का जर्मनी तो नहीं है। वैसे मगर ये जो हुकूमत कह रही है, मैं इस पर भी आ रहा हूँ कि कहीं तसादुम ना हो जाए, मगर उससे पहले अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी ज़ाहिर आज अहम इत्तेहादियों से मुलाकातें हुई हैं और इत्तेहादी तो कह रहे हैं कि झुकाव उनका आपकी तरफ है, तो क्या इस वक्त वो हुकूमत से भी बार्गेन कर रहे हैं? और अगर हुकूमत उन्हें मैक्सिमम ऑफर कर दे आखिर में, तो आपकी तरफ से उस तरफ झुकाव हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुफ्तगू हुई है इत्तेहादियों के साथ, उसमें तो वो बहुत फेवरेबल हमें नज़र आए हैं, अगरचे वो अपनी अंदरूनी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क के सियासी मसाइल हैं, जो इस वक्त गवर्नेंस का ब्रेक डाउन है, मिसाल के तौर पे अगर MQM है, तो वो अपने वोटर्स को कल को कराची में जो इस हुकूमत ने बद इंतज़ामी की है, जो इस हुकूमत ने उनके साथ अहद वफा नहीं की, 14 सीटें अगरचे उन्होंने धांधली के साथ नहीं, लेकिन कराची को हिस्सा नहीं दिया वफाकी हुकूमत का। एक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो हम शुरू कर गए थे, उसी का फीता काटा। बलोचिस्तान में आज उनके इत्तेहादियों ने कहा है कि बलोचिस्तान सियासी मुआशी ब्रेकडाउन के धाने पे पहुंच चुका है। तो हर तरफ एक इनारकी है इस वक्त। इस सूरत हाल में कौन इस हुकूमत मजीद वक्त दे सकता है? सब तो यानी कि इस वक्त कमिट नहीं किया है, मगर इत्तेहादियों ने तकरीबन आपको ये बता दिया कि वो आपके साथ जाएंगे। देखिए, हम उनकी गुफ्तगू से जो उन्होंने हमारे साथ की है, बहुत पुरुमीद हैं कि वो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ चलेंगे। हमारी भी ये कोशिश है, अगरचे हमारे पास इस कदर तादाद मौजूद है, मतलूबा मैजिक नंबर 172 से हम सेफ मार्जिन के साथ ऊपर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ शामिल हों, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस से हम इलेक्शन की तरफ जाएं। और बिलखसूस उसके बाद का जो मरला है, इलेक्शन के बाद जो इस मुल्क की तामीर नौ होनी है, इसकी मुआशी बहाली होनी है, उसमें हमें एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस चाहिए उन इस्लाहात के लिए। मगर ऐसे साहब, उसके बाद का मरहला तो अब देखें, काफी वाज़ेह कह रही है कि ये असेंबलियां मुद्दत अपनी पूरी करेंगी, यानी कि 1.5 साल के लिए हुकूमत बनेगी। तो 1.5 साल के लिए जब हुकूमत बनेगी, तो 2023 में अगर इलेक्शन हो रहा होगा, अगर आप हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए, तो आप कह रहे होंगे कि इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी बुरी थी, और मुकाबले में इमरान खान कह रहे होंगे कि आपकी 1.5 साल की कारकर्दगी बहुत ज्यादा बुरी है। तो कारकर्दगी बामुकाबला कारकर्दगी होगा। आप हुकूमत को इलेक्शन में 2023 में उनकी कारकर्दगी पर नहीं जज करा रहे होंगे आवाम से। नहीं, अभी शाहजेब, अभी तो सबका कंसेंसस है कि इस हुकूमत को निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मजीद 1.25 साल 1.5 साल रह गई तो मुल्क बहुत ज्यादा दलदल में धंस जाएगा, मुआशी तौर पे बहाल नहीं हो सकेगा। अब जहां पर हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस्लाहात लेकर आए, तो देखिए, इलेक्शन ईयर के अंदर तो कोई भी इस्लाहात नहीं कर सकता। अगर हम 1.25 साल के लिए इस सेटअप को चलाएंगे, इसका मतलब है कि अगले 1.25 साल में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकती, तो आपको स्टेटस को के साथ तो डिजास्टर होगा। इससे तो बेहतर है इस हुकूमत को ना निकालें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का जो एक मुतालबा है या जो एक सोच है, जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी, तो तमाम स्टेक होल्डर्स इस कंसेंसस पे आएंगे कि अगर हमने पाकिस्तान को बहाली की तरफ लेके जाना है, अगर कोई हमारे बहरान का हल है, तो वो अर्ली इलेक्शन के अंदर ही है। ऐसा, मगर फिर गेन क्या करेगी काफिली? क्या गेन करेगी? उनके पास स्पीकर है, पंजाब में वजारत है, मरकज में वजारत है, वो इलेक्शन में आपके साथ क्यों जाएंगे? उन्हें तो आप वादा कर रहे हैं कि वजीर आला बनाएंगे, तो वो 1-1.5 महीने के लिए थोड़ी बनेंगे। देखिए, जब ये सेटअप इस नो कॉन्फिडेंस से निकलेगा और आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इस बात का भी गालिब इम्कान है कि उस अंडरस्टैंडिंग को हम लेकर आगे चलें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगरचे मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी पार्टी है और इम्कान ये है कि हम अक्सरियत के साथ जीतेंगे भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर हम 2/3 अक्सरियत से भी कामयाब हों, इसके बावजूद हम एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे
और दीगर जमातों को अपने साथ शराकत दारी में रखना चाहेंगे, चूंकि जो मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता है उसके लिए हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहिए, हमें इत्तेफाक राय चाहिए, यकजहती चाहिए। तो इसलिए चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो MQM है, चाहे वो कोई और पार्टी है, जो हमारे PDM की जमातें हैं, हम इन सब का इश्तराक अमल सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए नहीं चाहते, हम बल्कि इलेक्शन के बाद भी इस इश्तराक अमल को कायम रखना चाहते हैं। मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कोई तसादुम की सूरत हाल ना हो, मगर अब हुकूमत पहले ही अगर ये सारी बातें कह रही कोई माइकल हाल गुजर के दिखाए, आप लोग हैं कि आप लोग कम अज़ कम एक कदम पीछे लें कि जी हम अपना मार्च नहीं कर रहे हैं, हम 28 तारीख को ही अपनी 172 की अक्सरियत साबित करने की कोशिश करेंगे, या आप भी अपने प्लान के साथ जाएंगे, तसादुम हो तो हो? देखिए, हम समझते हैं कि हमने जो अपना हक इस्तेमाल किया वो आईनी और जमहूरी है। ये जंग जो है ये पार्लियामान के अंदर है। जो ये हमें कहते हैं कोई माई का लाल ये करके दिखाए, 10 लाख से गुजर के जाए, वो बेहतर ये है कि अपने ऊपर आजमाएं कि भाई अगर आप में हिम्मत है 172 MNAs आप अपने पूरे कर लें, ऐवान के अंदर जंग लड़ें। ये सड़कों की, गलियों की, मोहल्लों की या मॉब की जंग तो नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ने कहा कि हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे और MNAs को हरासा करेंगे और उनके ऊपर दबाव डालेंगे, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि हम अपने MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कारकुनों को लेकर आए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस मौके पर किसी अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट को इन बयानात का सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए जो हुकूमत के वज़रा दे रहे हैं, और ये एक बुनियादी हक है, आईनी हक है मेंबर असेंबली का कि वो आज़ादाना तौर पे बगैर किसी खौफ के अपना हक इस्तेमाल कर सके। और ये हुकूमत उस आईनी हक पर हमले आवर हो रही है, और इन्हें मालूम नहीं है कि ये एक लिहाज से आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे अगर ये इस तरह की मजमे की सियासत करेंगे, हरासा करने की। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।